रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब खत्म होने वाली है। ट्रंप के दावे चौंका रहे हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है शांति समझौता करीब है, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन की आपसी नफरत इस राह की मुश्किल है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बताया कि उन्होंने खुद पुतिन से बात कर कीव पर हमला रोकने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बातचीत नजदीक पहुंच गई है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गहरी दुश्मनी शांति समझौते को मुश्किल बना रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं और इससे समझौता करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है हम समाधान के करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हाल ही में पुतिन से फोन पर बात की और उनसे एक हफ्ते तक कीव और दूसरे शहरों पर हमले रोकने का अनुरोध किया। उनके मुताबिक मैंने पुतिन से व्यक्तिगत तौर पर कहा कि एक हफ्ते तक कीव और अन्य शहरों पर हमला न करें और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई। ट्रंप ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इस समय यूक्रेन और रूस दोनों ही जगहों पर असाधारण ठंड पड़ रही है। उनके शब्दों में ये सामान्य ठंड नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ ठंड है। इतनी ठंड उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। हालांकि जमीनी हकीकत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी जापोरिजिया इलाके में रूसी ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर सकता है। इस बीच अमेरिका की मध्यस्थता से शांति वार्ता इस सप्ताह तक खत्म होने की उम्मीद है। रूस ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को में बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन इस बीच ट्रंप का एक दावा जो लगातार चौंका रहा है। दरअसल ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि शांति समझौता करीब है, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। दोनों देशों के बीच इतनी बड़ी हलचल देखते ही ट्रंप को कूदना भी जरूरी था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया पुतिन ने उनकी फोन पर बातचीत की और एक हफ्ते के लिए एक बड़ा वादा निभाने के लिए वो राजी हो गए हैं। वादे के मुताबिक पुतिन एक हफ्ते तक ज़ेलेंस्की के देश यानी कि यूक्रेन में हमला नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की को फिलहाल मॉस्को आने का न्योता दिया गया है, यानी अब दोनों देश बिना किसी के दखल के आमने सामने बैठकर जंग सुलझाएंगे। रूस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को बुलाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की है कि न्योता भेज दिया गया है, लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से अभी सन्नाटा है। ये फैसला दोनों देशों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच बात बनती देख ट्रंप भी इस हलचल में कूदे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने पुतिन से फोन पर बातचीत की है। वॉशिंगटन में अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस फोन कॉल पर खुलासा करते हुए ट्रंप ने कहा उन्होंने पुतिन से पर्सनली कीव और अन्य शहरों पर हमले रोकने की गुजारिश की थी। उन्होंने पुतिन से कहा था कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में अटैक न करें। ट्रंप ने दावा किया पुतिन ने वादा किया है कि वो कीव पर एक हफ्ते तक हमला नहीं करेंगे। लोग कह रहे थे फोन मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन पुतिन ने मेरी बात मानी, ये उनका बड़प्पन है। दरअसल यूक्रेन में इस वक्त ऐसी ठंड पड़ रही है कि बिजली और हीटिंग के बिना रहना मौत को दावत देने जैसा है। वहीं रूस के अटैक के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली चली गई है। यहाँ पर लोग हड्डियां गला देने वाली ठंड में बिना हीट के रातें गुजारने को मजबूर हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।